मैं आपको कुछ ऐसे ही अमेजिंग उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपके शरीर में कहीं भी अगर दर्द है तो उसको आप पूरी तरीके से क्योर कर पाएंगे। मेरे कहने पे इसको 3 दिन कीजिएगा और उसके बाद आप मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आपके बॉडी में कहीं भी अगर जोड़ों में, घुटनों में, कंधों में, कमर में, एरियो में दर्द है तो मेरे इस उपाय से ठीक हुआ कि नहीं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। ये जो जोड़ों का दर्द होता है, कारण आप सबको पता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बेसिकली अगर आयुर्वेदा की बात करें तो उसमें कहते हैं कि जब बात हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके वजह से ये जोड़ों के दर्द स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण अगर कहें तो कहते हैं ग्रीज कम हो जाती है, तब जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। तीसरा कारण होता है कि जब आपके हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, मतलब कि कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी आ जाती है, तब भी जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। कारण चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह से हो, दर्द तो है ना। तो मेन चीज जो है वो ये है कि इसका निवारण क्या है। मैं आपको निवारण बताऊं, उपाय बताऊं, उससे पहले 2 चीजें जरूर आपको कह देना चाहती हूँ कि जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ इसका इलाज डिपेंड करता है कि आपको ये प्रॉब्लम कितने दिनों से है। जो मैं बताने जा रही हूँ उपाय, ये उपाय अगर आपको 2 साल से कम से जोड़ों में कहीं भी, चाहे आपको सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, कोहनियों में दर्द की शिकायत रहती है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, लोअर बैक की प्रॉब्लम है, टेलबोन में आपको दर्द हो रहा है, सुबह उठते ही जमीन पे पांव रखते ई करके आवाज निकल जाती है, एरिया आप जमीन पे सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, या किसी भी कारण से आपके काप में, पिंडलियों में इतना दर्द होता है कि आप खड़े नहीं हो पाते हैं, और घुटनों का दर्द तो आपको पता ही है, बहुत ही कॉमन सा दर्द है। तो ये अगर इनमें से कोई सा भी दर्द है तो आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ इन सभी दर्दों को ठीक करेगा। तो 2 साल से अगर कम है तो आपने इसको 3 दिन लगातार करना है, जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से। और उसके बाद जिस हिसाब से आपके दर्द में, तकलीफ में कमी हो जाती है, उस हिसाब से आप इसको फिर हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे जो है फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। 2 उपाय बताने वाली हूँ, एक ही चीज से बताने वाली हूँ। बने रहिए वीडियो में, पूरे वीडियो को देखिएगा। अब ये जो आपको तकलीफ है, जो पेन है, इसमें 2 चीज ध्यान देने वाली है। क्या इसमें आपको जॉइंट से आवाजें आती है, कट कट कर कर की अगर आवाज आती है तो आपको एक चीज ये नोटिस करना है। दूसरा चीज नोटिस ये करना है कि जो भी जोड़ों में आपको दर्द है, उस जोड़ों के दर्द में आप देखिए कि उसके आसपास सूजन है या थोड़ी लाली सी है। अगर ये दोनों चीजें हैं तब आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आपको शरीर में 2 चीज हो रही है। पहली चीज हो रही है कि आपके शरीर में विटामिन डी की भी कमी हो रही है, और दूसरी चीज ये हो रही है कि आपके बॉडी में बात, मतलब बात इंक्रीज होता है, तभी ये ग्रीज वगैरह की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। बात भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि कहते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से कि आपका बात, पित्त और कफ, 3 तरह की जो प्रकृति होती है उसका सम में रहना जरूरी है। लेकिन 99.9% लोग ऐसे हैं जिनका कि तीनों चीज सम में कभी नहीं रहता, एक ना एक चीज विषम में जरूर रहता है। तो अगर आपको ये दोनों ही प्रॉब्लम है तो जो मैं जैसे बता रही हूं उसी तरीके से अगर आप करेंगे तो ये बीमारी आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर आप चल नहीं पाते हैं, अगर आप खड़े नहीं हो पाते हैं, अगर बिस्तर पे ही हैं, तब भी आपके लिए ये इलाज है। आपको लगता है कि आप फिजियोथेरेपी ऑलरेडी करा रहे हैं, दवाइयां ऑलरेडी करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी क्या जाता है जो मैं बता रही हूं, ये घरेलू चीजें हैं, आपके घर में सामान मिलती है, आपके आसपास पौधे हैं, वो पौधे के पत्ते लाने हैं और इसको बनाने हैं। तो चलिए हम बता देते हैं कि ये रेमेडी क्या है। रेमेडी के लिए इस पत्ते का नाम है निर्गुंडी। इसका एक सब्स्टिट्यूट अगर कहें तो उसको कहते हैं अरंड के पत्ते भी। एक सब्स्टिट्यूट है, सेम नहीं है लेकिन सब्स्टिट्यूट है। निर्गुंडी हो गया, उसको दूसरा एक और आम भाषा में उसको कहते हैं सिंदुआर लीव्स। तो इनमें से कोई भी चीज, अगर आपको अरंड के पत्ते मिलते हैं तो भी आप ले सकते हैं, अगर आपको निर्गुंडी मिल जाते हैं तो ये निर्गुंडी के पत्ते लाने हैं। इस पत्ते को आपको क्या करना है कि धो लेना है। धोने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़े में, एकदम महीन, जैसे साग, हम बातू साग, पालक साग काटते हैं उतना महीन महीन इसको काट लेना है। काटने के बाद इसको क्या करना है कि एक पैन गैस पे चढ़ा देना है। कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। जब पैन बहुत ज्यादा गर्म, हीट अप हो जाए, उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और उसके अंदर ये पत्ते डाल दीजिए। पत्ते डाल के इसको ढक के आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये भाप से जो हीट है, उस हीट से ये थोड़ा सा मुलायम सा हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर में 2 चम्मच आपको मिला देना है तिल का तेल, और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर में मिला देना है 1 चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच जायफल का। अब ये एक ऐसा, जैसे साग बनता है वैसा साग सा ये पेस्ट सा बन गया।
अब आपने क्या करना है कि जिस जगह पे आपको तकलीफ है, जिस जॉइंट पे तकलीफ है, सपोज दैट कि आपको रिस्ट में यहां पे तकलीफ है या कंधों में तकलीफ है, जहां पे भी आपको तकलीफ है, आपने क्या करना है कि इसको पेस्ट की तरह वहां पे लगा देना है, अच्छे से लगा देना। और लगा के इसके ऊपर से कोई कपड़ा, कोई क्रेप पट्टी, कोई गरम कुछ मफलर वगैरह जो होती है उससे बांध देना है और बांध के उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में आपको लगेगा कि इसने आपके दर्द को पूरी तरीके से चूस लिया। आपको महसूस ही नहीं होगा कि वहां पे दर्द था, क्योंकि ये सारी चीजें जो है इसके अंदर गुण होता है कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी होती हैं, जो इन्फेक्शन होता है उसको हटाता है, जो ग्रीस वगैरह ड्राई हो जाती है उसमें लिब्रिकेशन लाने का काम करता है, वहां के टिश्यूज को स्ट्रेंथ देता है, जो नसों में ब्लॉकेज वगैरह की प्रॉब्लम है उसके चैनल्स को ओपन कर देता है, जिसके वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर हो जाता है। और ब्लड का फ्लो कहीं भी जब इंक्रीज होता है तो वहां पे आप देखेंगे कि अपने आप जो है वहां हील होना बॉडी स्टार्ट कर देता है। तो ये इतना ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर है। ये तो हुआ ऐसे जिन लोगों के 2 साल से कम का प्रॉब्लम है, वो ये करेंगे तो सिर्फ एक उपाय से भी उनका ठीक हो सकता है। अब ऐसे लोगों का जिनको कि 4 साल, 5 साल, 10 साल से प्रॉब्लम है और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि खटिया पे आ गए हैं, चलना फिरना मुश्किल हो गया, अगर ये सिचुएशन आ गई है तो फिर आपको क्या करना है कि इसके पत्ते को जो है, इस बार पहले पत्ते जो है आपको 2 या 3 पत्ते लेने थे, अब क्या करना है कि आपको तकरीबन 100 ग्राम पत्ते, तो इतना सा पत्ता होगा, तो इतने पत्ते को टुकड़े टुकड़े करके उसी तरह काटना है। उसके बाद आपको एक पैन चढ़ाना है गैस पे, उसके अंदर में 1 गिलास पानी डालना है। 1 गिलास पानी तकरीबन 300 से 400 ml पानी आपने डाल दिया और उसी पानी के अंदर में, ठंडे में ही ये सब करना है, अभी गैस ऑन नहीं करना है। और उसके बाद उसके अंदर में 200 ग्राम 200 ml मिलाना है तिल का तेल, ठंडे में मिला दिया। मिलाने के बाद गैस को ऑन कर दीजिए और ऑन करके इसको ढक दीजिए। ढककर ये बहुत पट 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 बहुत आवाज करेगा, क्योंकि जो पानी है वो पानी तेल के साथ जब मिलता है तो आपको पता है आवाज होता है, लेकिन वो सारा पानी जो है वो इवेपोरेट होगा, भाप बनेगा। उतने देर में ये पत्ते जो है वो उसके अंदर तेल के साथ पकेंगे और जब पूरी तरीके से ये पटपट वाली आवाज बंद हो जाए उसके बाद आपने इसको छान लेना है, छान के किसी डिब्बी में रख लेना है। और उसके बाद जिस जगह पे, मान लीजिए कमर में आपको तकलीफ है, तो कमर में एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आपको जॉइंट्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया, हमेशा जब जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है तो आपने सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमानी है, ऐसे इस तरह से मसाज करना है। मसाज करने के बाद कोई गर्म चीज उस पर लपेट देना है और छोड़ देना है। इस मसाज को अगर रात में करके आप सोओगे तो यकीन मानो आपका नेक्स्ट डे, आपके जिंदगी का जब से आपको दर्द शुरू हुआ है ना, तब से अब तक का बेस्ट टाइम होगा। 3 दिन तो लगातार करना है आपको इसको, और उसके बाद आपको जिस हिसाब से आपके दर्द में कमी दिखती है, जिस तरह आपसे जॉइंट्स में सूजन वगैरह आपको कमी दिखती है, तो आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हो, हफ्ते में 2 बार कर सकते हो, हफ्ते में 1 बार कर सकते हो। लेकिन पूरी तरीके से हमेशा के लिए आपके जो ये जॉइंट्स का पेन है वो उसको हटने में तकरीबन 90 दिन का टाइम लगेगा। उसके साथ ये मत भूलिए कि खान पीन भी बहुत जरूरी है, छोटा मोटा स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज भी जरूरी है। हमेशा आयुर्वेदा कहता है कि आहार और विहार के साथ जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है। खूब सारा पानी पीना, खूब सारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना, और अपने डाइट में हर रोज फ्लैक्स सीड 1 से 2 चम्मच रोस्ट किया हुआ, और उसके साथ वॉलनट, अखरोट, थोड़ा सा किशमिश, थोड़ा सा खजूर खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको अगर किसी भी तरह के दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो था ना मजेदार, बहुत ही आसान। तो उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपको बहुत फायदा देगा, और आपको जब फायदा हो तो दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।